स्टूडेंट, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था नॉट गेट। उसकी पहले हमने पिन डायग्राम बनवाई थी और उस पिन बोर्ड के ऊपर फिर उसको हमने वेरीफाई करने के लिए डिजिटल ट्रेनर के ऊपर अप्लाई किया था। उसके इनपुट और आउटपुट वाया ट्रूथ टेबल के जरिए देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर गेट से। ठीक है, ऑर गेट को हमें क्या करना है, एक तो आइडेंटिफाई करना है आईसी के जरिए और उसको हमने वेरीफाई करना है ट्रूथ टेबल के जरिए। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है और उसमें हमने करना क्या है, उसमें हमने आइडेंटिफाई और वेरीफाई द ऑपरेशन ऑफ ऑर गेट। ऑर गेट को हमने वेरीफाई करना है ट्रूथ टेबल के जरिए। ठीक है, तो अब उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें हैं। उस कंपोनेंट्स में हमारे पास आईसी चाहिए ऑर गेट की, जिसका नंबर है 7432। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जिसके ऊपर हमने इसको चेक करेंगे, वो है डिजिटल ट्रेनर, जिसके ऊपर हमने पिछला नॉट गेट आईसी को वेरीफाई किया था। उसके बाद आ जाते हैं कनेक्टिंग वायर, जिसपे हमने कनेक्टिंग वायर को लगाई जाती है, कनेक्ट किया जाता है सर्किट। अब पिन डायग्राम ऑफ आर गेट। आर गेट का हमने पिन डायग्राम बनाया है। इसी पिन डायग्राम के जरिए हमें पता चलता है कि ये आईसी की इनपुट कौन सी पिन नंबर पर है और आउटपुट कौन सी पिन नंबर पर है। तो लिहाजा हम इसको पहले पिन डायग्राम बनाएंगे। पिन डायग्राम बनाने के बाद इसको हम ट्रूथ टेबल से चेक करेंगे। ट्रूथ टेबल से चेक करने के बाद इसे हम वेरीफाई करेंगे डिजिटल ट्रेनर के ऊपर, तो हमें पता चलेगा कि ये ऑर गेट जो है वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको मैंने पिछले भी बताया था कि हर आईसी का अपना फंक्शन होता है, हर आईसी का अपने नंबर होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही आईसी एक ही नंबर की हो। जिस तरीके से 7404 थी वो एक नॉट गेट था, अब आर गेट है, आर गेट का नंबर है 7432। तो ये अब 32 से हमें पता चलेगा कि ये आर गेट की आईसी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये देखिए इसका इंटरनली पिन डायग्राम है, यानी आपने देखा होगा तो आईसी के ऊपर सिर्फ नंबर लिखा होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, तो वो हमें किससे पता चलता है, पिन डायग्राम से पता चलता है। ठीक है, आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, आपको नेट के जरिए भी इसको आपकी कन्फिगरेशन पिन डायग्राम मिल सकती है, पिन कन्फिगरेशन मिल सकती है। अगर नहीं है तो इसकी डेटा बुक से भी आपको मिल सकते हैं। तो लिहाजा इसका पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ये दोनों जो है ये आपके पास इनपुट है और 3 नंबर जो है वो क्या है, आउटपुट है। इसके बाद 4 और 5 आर गेट का जो है ये इनपुट है, 6 नंबर इसकी आउटपुट है, 7 नंबर आपके पास ग्राउंड है। ठीक है, 8 नंबर जो है वो आउटपुट है, 9 और 10 वो आपके पास इनपुट है। इसी तरीके से 12 और 13 ये इनपुट है, 11 नंबर आउटपुट है और 14 नंबर वीसीसी है और 7 नंबर ग्राउंड है। ये आपको मैंने बताया था कि 74 सीरियल की जो है जो 14 पिन है, 16 पिन है, 20 पिन है, उनके जो सबसे पहली जो लास्ट होगी वो वीसीसी होगी और जो बीच वाली लास्ट होगी वो ग्राउंड होगी। ठीक है, तो ये चीज हमने इनपुट कहां से देनी है, इनपुट हमने ये हम ट्रेनर से देंगे। 0 और 1 की फॉर्म में ये दो इनपुट है। इसी तरीके से ट्रूथ टेबल देखें, इनपुट आउटपुट ए और बी, ए और बी, ए है हमारे पास और ये बी है। ठीक है, और वाई जो है ये हमारे पास 3 नंबर आउटपुट है। पहले हम दोनों को देंगे, इधर अप्लाई करेंगे 1 और 2 पर 0 और 0, हमारी आउटपुट आने चाहिए 0। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे, पहले ए को देंगे 0, बी को देंगे 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जा जाएगा 1। ठीक है, जिस तरीके से हमें पता है इसकी इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। तो हमारे पास a 0 है, b 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1। ठीक है, 1 प्लस 0 1। ठीक है, ये a 1 जो है हमारे पास a का इनपुट है, 0 जो है वो b का है और जो आउटपुट क्या आ जाएगी y वो 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास अगला स्टेप, चौथा स्टेप जो है वो 1 है, a इनपुट 1 है, b आपके पास 1 है, तो आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी। तो लिहाजा हमें ये पूरा का पूरा ट्रूथ टेबल जो है इस पहले गेट्स के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आपकी आउटपुट इससे सेम नहीं होती तो लिहाजा इसका मतलब ये होगा कि ये आपका जो आर गेट है ये प्रॉपरली तौर पर वर्किंग नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा चेक कर लें, तीसरा चेक कर लें, चौथा चेक कर लें। तो यानी आपको इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हम आपको इसको डिजिटल ट्रेनर पर अप्लाई करेंगे। वहां पर जाकर ये ट्रूथ टेबल जो है आप वेरीफाई थ्रू द इनपुट्स 0 और 1 की फॉर्म में अप्लाई करेंगे। तो लिहाजा हमारा जो अगला जो प्रैक्टिकल की क्लास होगी वो इंशाल्लाह उसमें हम इसको ये 7432 को ट्रेनर पे लगाकर
उसको इनपुट और आउटपुट से हमें चेक कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये वाली आईसी जो है वेरीफाइड हो गई है और इसका ये प्रॉपर सही तरीके से वर्किंग कर रही है। लिहाजा तो जब तक के लिए हम अल्लाह हाफिज।